नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक्स जो कि कल न्यूज में और एक्शन में रहेंगे उनके बारे में बात करूंगा, और चार ऐसे स्टॉक्स जिनमें ट्रेडिंग पोजीशंस कहीं ना कहीं आप चाहें तो बना सकते हैं। एंड ये मेरी सजेशंस नहीं होंगी, ये एनालिस्ट के द्वारा रिकमेंडेड है। मैं आपको एनालिस्ट का नाम भी बताऊंगा एंड ब्रोकरेज फर्म है तो वो भी बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं एंड क्या खबर है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से कल के सेशन में खबर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। वो ये इनफैक्ट कल ही परसों के सेशन में आई थी कि अंबुजा सीमेंट जो कि इन्होंने रिसेंटली एक्वायर करा है होलसिम से, उसमें 4.5% इक्विटी का सौदा हो सकता है। प्रमोटर्स ग्रुप बेच सकते हैं 4.5% इक्विटी, जिसके बदले उन्हें मिल सकते हैं अराउंड 380 करोड़ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। बट ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ये ब्लॉक ट्रेड होगा, तो अराउंड 3000 करोड़ के समथिंग आप मान के चल सकते हैं। 3100 करोड़ के समथिंग कंपनी जुटाने जा रही है। इस पैसे से कंपनी लोन पे कर सकती है और वही करती आ रही है। कंपनी कंटिन्यू सेल ऑफ कर रही है, अपने प्रमोटर्स बेच रहे हैं, पैसा जुटा रहे हैं एंड लोन को पे कर रहे हैं, तो ये चल ही रहा है। तो पहला स्टॉक होगा अंबुजा सीमेंट, मे बी कल होगा, अदरवाइज इस वीक में आपके लिए ये डील होती हुई दिखेगी, क्योंकि कंपनी ने कोई पर्टिकुलर डेट अभी तक अनाउंस या फिर डे अनाउंस नहीं करा है। कंपनी ने कहा है कि नेक्स्ट वीक, यानी कि जो कल से स्टार्ट होगा उस वीक में कभी भी ये ब्लॉक ट्रेड हो सकता है, बट मोस्ट लाइकली ऑन मंडे। तो कल के सेशन में उम्मीद ज्यादातर बनी हुई है। सेकंड स्टॉक भी कुछ इसी प्रकार का है। 3 साल का लॉक इन पीरियड अंत होने वाला है यस बैंक के स्टॉक में, और एसबीआई फ्री हो जाएगा अपने लगभग 800 करोड़ शेयर्स बेचने के लिए। अभी ऐसी कोई न्यूज है नहीं कि एसबीआई बेच रहा है या फिर कोई ट्रेड होने वाला है, बट 2-4 ट्रेडिंग सेशंस पहले एसबीआई क्लियरली कहता हुआ दिखा था, वी आर प्लानिंग टू कट स्टेक इन यस बैंक। ये भाव मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 3 साल पहले जब यस बैंक क्रैश हुआ था, जब खत्म हो गया था एक घोटाले के चक्कर में, तब आरबीआई ने सारी बैंकों से कहा प्लीज बचाइए इस बैंक को, तो काफी निवेश हुआ था। तो एसबीआई एक ऐसा था जिसने अराउंड 46% समथिंग निवेश करा था, जिसमें से 20% के समथिंग वो ओएफएस और वारंट जब जारी करे थे यस बैंक ने, तब वो बेच चुका है। लेकिन अभी भी 26% होल्ड करता है, जिसकी वैल्यू अराउंड आपके साथ नंबर ऑफ शेयर्स में बात करूं तो 800 करोड़ शेयर्स की होती है। यस बैंक के टोटल लिस्टेड शेयर्स अराउंड 2845 करोड़ है, जिसमें से 900 करोड़ टोटल ऐसे शेयर्स हैं जो कि लॉक इन में है और अब वो फ्री होंगे बिकने के लिए। इसमें से 800 करोड़ शेयर्स तो ऑलमोस्ट एसबीआई होल्ड करता है। ये तो सबको पता है, एक साथ इतने बड़े बल्क में कोई बायर नहीं मिलने वाले, तो एक साथ सारा नहीं बिकेगा, बट थोड़ा थोड़ा करके बिक सकता है। यहां ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है न्यूज। पॉजिटिव इसलिए हो सकती है क्योंकि ओवरहैंग है, ये लोगों को डर है। जैसे मैं यहां पे बार बार कह रहा हूं कि भाई एसबीआई बेच सकता है, ऐसे ही लोगों को भी डर लग रहा है बेच सकता है। ये बिक जाएगा तो वो ओवरहैंग उतरेगा और स्टॉक उस पर पॉजिटिव रिएक्शन भी दे सकता है। ऑलरेडी 24 रुपए के हाई से 16 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो सस्ता है। अगर आपको किसी भी रीजन से, किसी भी ट्रेड की वजह से स्टॉक 15.5 के करीब आए, तो मुझे लगता है एक रिस्क लेकर 14.80 के स्टॉप लॉस से खरीदना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं। यहां पे 4 ऐसे स्टॉक हैं जो कि ब्रोकरेज हाउसेस सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं या एनालिस्ट ये टेक्निकल बेसिस पे, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये ईटी मार्केट पे आपके साथ जो डाटा है वो शेयर हुआ है। पहला स्टॉक इनकी तरफ से जो आ रहा है वो है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बाय की रिकमेंडेशन है इनकी तरफ से, 325 का करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉप लॉस 313 का है, टारगेट 350 का हो सकता है यहाँ पे। तो पहला है बीपीसीएल। सेकंड बाटा इन्हें काफी पसंद आ रहा है, पर्टिकुलरली बाटा पे मैंने आपके साथ शेयर करा था व्यू अपना कि इस स्टॉक से सावधान रहे मार्च में। मैं अपने व्यू से बदलूंगा नहीं, मैंने आपसे क्लियरली बोला था। उस समय स्टॉक का भाव अराउंड 1470 का था, 1370 रुपए के लो लगे हैं और बढ़िया मुनाफा बनाया। अगर किसी ने शॉर्ट करा और किसी ने नहीं भी करा, इग्नोर करा, तो उसने अपना पैसा बचाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक में एक छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाइज दिखे हैं, तो बस उसी को चलते इन्होंने बाय कमेंट करा है प्रीवियस लो के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस 1365 का जो कि रिसेंट लो है, और 1416 की क्लोजिंग है, 1510 का टारगेट है। मुझे लगता है 1510 तो थोड़ा दूर है, बट 1450 टू 1480 के लेवल से स्टॉक दिखा सकता है। 1365 जो प्रीवियस लो है वो अगर ब्रेक नहीं करता तो, और वो ब्रेक करता है तो वही लोअर लोस का फॉर्मेशन कंटिन्यू होगा और आगे पीछे होगा, स्टॉक आपको 1330 तक आता हुआ दिख सकता है। एक और पॉजिटिव चीज ये दिख रही है इसी कंपैरिजन में रिलैक्सो, जो मुझे काफी पसंद आता है लॉन्ग टर्म पर्पस से,
वो अब रुकने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो मे भी बाटा में भी आपको पॉजिटिव मूव आता हुआ दिख सकता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए बोला क्योंकि ये पर्सनली मैंने भी काफी ट्रैक करा हुआ है, आपके साथ शेयर भी करा था व्यू, तो सब चीजें बताई मैंने। नेक्स्ट कोलगेट पाल्मोलिव, इनकी रिकमेंडेशन है बाय की। सीएमपी बता रहे हैं 1500 का है, टारगेट 1600 है एंड स्टॉप लॉस 1445 रुपीज का है। तो 4 नहीं 3 स्टॉक्स थे जो कि ईटी मार्केट्स पे आपके लिए मंडे के लिए यानी कल के लिए ट्रेडिंग पर्पस से सजेस्ट करे गए हैं, तो डेफिनेटली आप इन स्टॉक्स पे भी नजर बना के रख सकते हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप एक बार खुद चेक करेंगे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, कभी किसी के सुनने कहने से ट्रेड नहीं करना है, या मैं बोलूं या कोई और बोले, एनालिस्ट बोले, नहीं यार, सबका रिस्क अलग है। अब 1415 पे शेयर है, 1368-65 का स्टॉप लॉस है, क्या आप उतना स्टॉप लॉस बियर कर सकते हैं? तभी करें, अदरवाइज अवॉइड करें, वो बेटर ऑप्शन होगा। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।